देखिए 1.11 जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर if it's 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे पूछा है कि जो आपका शुगर है उसका कंसंट्रेशन हमें किसमें निकालना है, मोल पर लीटर में। मीन्स हमसे क्या पूछा गया है, मोलरिटी, हमसे पूछा गया है मोलरिटी, है ना। तो कैसे हम निकालेंगे उसको चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो चीजें आपको गिवन है हम उसको लिख लेते हैं, और जो नहीं गिवन होगा उसको हम डिटरमाइन कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले आप ध्यान समझिए क्या क्या गिवन है। गिवन दैट सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए मास दिया गया है। किसका मास दिया गया है, शुगर का। कितना मास दिया गया है, 20 ग्राम। मतलब वाटर में कितना डिजॉल्व किया गया है, 20 ग्राम। तो आपका दिया है मास ऑफ, वाला तो आपका दिया है मास ऑफ शुगर, मास ऑफ शुगर कितना डिजॉल्व किया गया, 20 है ना। एक चीज और दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर। तो देखिएगा यहाँ पे आपका दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम है, 2 लीटर, है ना। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी हम मोलरिटी का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपको ये पता है, ध्यान दीजिए, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किससे दिखाते हैं, स्मॉल n से, अपान क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम किससे दिखाते हैं, कैपिटल डी से, इन क्या, लीटर। अब देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते हैं W/m, माने गिवन मास, बोलिए नंबर ऑफ मोल्स, हाँ गिवन मास अपॉन मोलर, हाँ किससे दिखाते हैं गिवन मास, स्मॉल w से, अपॉन क्या, मोलर मास। मोलर मास किससे दिखाते हैं, स्मॉल m से, अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन v। अब दोनों का क्या होगा, इनका दोनों का उसमें मल्टीप्लिकेशन, किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, मोलर मास का और वॉल्यूम का। तो अब यहाँ पे समझिए, ध्यान दीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा आपका आ जाएगा मोलरिटी इक्वल टू, मोलरिटी m इक्वल टू, वहाँ से स्मॉल w अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, हाँ बिल्कुल सही, m इंटू v, है ना। तो देखिए हमें क्या क्या चीजें पहले से पता है, एक तो हमें पता है स्मॉल w, शुगर का जो मास है वो दिया गया था, कितना था, 20 ग्राम। और ये क्या होता है, स्मॉल w, है ना, ये मास ऑफ सॉल्यूट है ना, ये आपको पता है। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 2 लीटर। दो चीजें पता है, एक ही नहीं पता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसको हम निकाल लेंगे, है ना। देन क्या होगा, अब देखिए मोलर मास ऑफ शुगर का फार्मूला क्या होता है, वहाँ दिया भी है, C12H22O11, इसी को निकालना है। अब एक बात बताइए, यहाँ ध्यान दीजिए, कार्बन का कितना होता है, 6, हाइड्रोजन का 1 और 1, ऑक्सीजन का 8 2 16, है ना। अब आप समझिए यहाँ पर कितने एटम है, कार्बन के 12, तो आप क्या लिखेंगे, 12 इंटू 1 का होता है कितना, 12 इंटू 12, और प्लस कितने एटम है हाइड्रोजन के, 22, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस 22 इंटू 1 का होता है 1, 22 इंटू 1, और प्लस ऑक्सीजन कितने एटम है, 11, तो आप क्या लिखेंगे, 11 इंटू क्या, 16, है ना। कोई प्रॉब्लम, आगे समझिए, ये कितना हो जाएगा, 144
144 बिल्कुल सही। 20 बन जाए 20 और प्लस 16 into 11 176। अब तीनों को आप ऐड करिए, कितना आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब सारी वैल्यूज को उठा करके आप कहाँ पे रख लीजिए, ये स्मॉल m भी आ गया, मोलर मास भी, सारी वैल्यू उठा करके आप यहाँ पे पुट करिए। तो बोलिए स्मॉल w कितना है? 20 ग्राम। हाँ, स्मॉल w आपका है 20 क्या ग्राम अपान, इसके बाद मोलर मास 342 ग्राम पर 342 ग्राम पर मोल। इसके बाद देखिए जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना है? 2 लीटर। वो आपका है 2 लीटर, उसको भी रख दीजिए। अब यहाँ से क्या होगा 2 1 जा 2 एवं में क्या बचेगा? ऐसे बात कीजिए 2 1 जा 2 और 0 आप ऐसे बढ़ा लीजिए, पूरा 2 10 जा 20 होता ही। और ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल। ग्राम से ग्राम क्या होगा? कैंसिल। अब एवं में क्या बचा आपका 10 और इधर क्या बचा आपका 342। इसके बाद इस मोल को एवं ले जाइए, अगर डाउन में क्या है -1 लगा है, पावर में क्या लगा है -1, तो एवं हो जाएगा क्या हो जाएगा +1, ये आपका हो जाएगा मोल। इसके पावर क्या है 1 है, अभी +1 एवं हो जाएगा क्या हो जाएगा -1। अब इससे इसको आप डिवाइड करिए, 342 से इसको क्या करिए डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद आपका जो है जो आंसर आएगा वही मोल पर लीटर में होगा और वही इसकी क्या होगी मोलैरिटी होगी। समझ में आया? पहले आप यहाँ पर नोट करिए। हाँ देखिएगा, तो हमने डिवाइड किया 342 से 10 को डिवाइड किया तो जो आंसर आपका आया है वो आया है 0.0292 मोल पर लीटर। यही आपकी क्या है मोलैरिटी आ गई, किसकी? उस शुगर की, किसमें मोल पर लीटर में, उसका कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे दीजिए सो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इक्वल टू क्या 0.0292 मोल पर लीटर। यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसको नोट करिए।